देखिए, कौन बनेगा करोड़पति तो हम सब देखते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कौन बनेगा शिखावटी देखने का भी, क्योंकि ZEE5 पर ये कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए जल्द ही। और इसमें नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह, सोहा अली खान, लारा दत्ता एंड कृतिका कामरा। तो चलिए आज करते हैं मुलाकात सोहा और लारा से, खेलते हैं द रैपिड फायर राउंड। 4 राजकुमारियां और उनके बीच होंगे शिखरवटी गेम्स, और इस गेम में जो राजकुमारी जीतेगी वो बनेगी शिखरवती। ZEE5 पर 7 जनवरी को रिलीज होने वाली है सीरीज कौन बनेगी शिखरवती। और जब SBS ओरिजिनल से मिले इस कहानी के किरदार तो खेला गया कमाल का रैपिड फायर राउंड, हुई खूब मस्ती और पता चला कि कौन बनाना चाहता है लारा दत्ता को किशोर कुमार। मैं रेखा जी पे स्पाई करना चाहती हूँ। I'm not so interested in other people's lives. मिसेस गांधी का किरदार निभाने के बाद मैं अभी किशोर दा का बायोपिक करने वाली हूँ, इन एंड आउट किशोर दा। किसी ने कही हुई मीनेस्ट चीज। Meanest. यस। मेरी बेटी तो मुझे रोज बोलती है जब मैं घर के बाहर निकलती हूँ, Mama, you look terrible. I mean, Oh my God. your self-confidence just goes for a total toss before you walk out the door. Oh God, how do you respond? Tell her to shut up and mind her own business. Oh no. अगर आपको किसी सेलिब्रिटी पे स्पाई करने का मौका मिलता तो आप किस पे स्पाई करते? So starting from you. I'm not so interested in other people's lives, actually. Don't lie, Soha. अन्या, आप कुछ कह रही थी। Oh, मैं अनुष्का शर्मा. मैं रेखा जी पे स्पाई करना चाहती हूँ। रीजन क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ जब वो उठती है पूरा दिन करती क्या है, because she always looks fabulous. Like does she walk around the house also looking like that, like with her hair in a turban and all, you know, with her makeup perfect. तो मैं सोचती हूँ कि क्या करती होगी, like उनके पूरे दिन क्या स्किन रिचुअल्स में निकल जाते हैं या हेयर केयर में, I don't know. So I would want to spy on her. ओके, सेलिब्रिटीज के लाइफ में रूमर्स काफी सुनाई देते हैं, यू नो, आपको आपके बारे में रूमर्स काफी सुनाई दिए होंगे, तो ऐसा कोई स्ट्रेंज रूमर जो आपको आपने सुना होगा अपने बारे में? There were lots of hookups. मतलब जब भी किसी के साथ हम काम करते थे, then there would be lots of talk about, you know. But Soha, you're always true. Excuse me, no, they're not. I've done quite a lot of work with a lot of actors, and it is most certainly not true. मैंने सुना था कि बेल बॉटम के बाद मिसेस गांधी का किरदार निभाने के बाद मैं अभी किशोर दा का बायोपिक करने वाली हूँ, इन एंड आउट किशोर दा। कोई एक चीज जो आपको इस फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में पसंद नहीं आती है? I'm obviously very bad at this round. But I can't think of anything against the whole film fraternity that I don't like. Or you want वो thing to be changed? वो चीज चेंज होते हुए आप देखना वो चाहते चेंज हो रहा है ऑलरेडी. Obviously एक टाइम पे हमें लगा कि अच्छे रोल्स नहीं थे for women in their 40s or you know, लेकिन वो सब अभी बदल रहा है. अगर मुझे पहले कुछ कहना था तो मैं कह रही थी कि आई वुड हैव टू चेंज जितना वक्त हम लोग अपने वैन में बिताते थे वेटिंग फॉर अ शॉट टू बी सेट अप, लेकिन अब ये काफी बदल चुका है, तो आज काम फटाफट से होता है. आई थिंक ऑल्सो स्पेशली क्योंकि मैंने ज्यादातर से अभी इन 2 सालों में OTT का बहुत ज्यादा काम किया है और OTT प्लेटफॉर्म्स की शूटिंग बहुत फटाफट से होती है. तो आई थिंक दैट टाइम, पहले ऐसा जमाना था कि आपको 4-6 घंटे बैठने पड़ते थे वैन में जस्ट वेटिंग फॉर वन शॉट टू बी सेट अप. सो दैट्स चेंज्ड. So thank you so much and all the best for the series. I'm looking forward to it. I'm sure the audience is looking forward to it. Thank you. Thank you so much. Yeah. मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वह सीरियल बड़े अच्छे लगते में है, हर कोई इंतजार कर रहा था कि राम कपूर कब वापस आएंगे। वो क्या है ना कि उनकी तबीयत खराब थी, वो क्वारंटाइन थे, लेकिन अब फाइनली ही इज बैक एंड लीजिए प्रिया को मिल गए ना उनके राम जी।
जी हाँ, मिल गए राम जी। और ये राम जी बस प्रिया के हैं, जो बहुत दिनों बाद अपनी प्रिया के रूबरू हुए हैं। और मिलने की तड़प का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जैसे ही प्रिया ने राम का दीदार किया, वो खुद को नहीं रोक पाई और दौड़कर अपने राम के पास आ गई। कुछ दिनों पहले राम की तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण खुद को क्वारंटीन किया हुआ था। लेकिन जब ठीक होकर लौटते हैं, तब रास्ते के बीच राम का सामना वानर सेना से होता है। बच्चे राम से बातें करते हैं और ये कहते हैं कि राम जी मिल गए। राम जी का मिलना तो तय था, क्योंकि जब प्रभु राम अपने सिया से कभी दूर नहीं हुए, तो अपने भक्त राम को भला कैसे उसकी प्रिया से दूर रखेंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये ख्वाबों ख्यालों वाला रोमांस ना जहाँ बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि यू कैन जस्ट अबाउट इमेजिन व्हाट यू वांट टू डू, काफी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कब आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाते हैं, आपको खुद को नहीं पता होता। अब जैसे कि पंड्या स्टोर में हो रहा है, शिवा जो है रावी से रोमांस कर रहे हैं सपनों में, लेकिन इन हकीकत रोमांस कर रहे हैं अपने भाई देव के साथ। नए साल में रावी और शिवा का रिश्ता भी नया नया लग रहा है। लड़ाई झगड़े को एक किनारे रखकर दोनों पंड्या स्टोर में ही रोमांस कर रहे हैं। रोमांस का मौका कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए शिवा रावी का हाथ थामे हुए है। उसे अपने पास खींचकर अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता है, क्योंकि दोनों के रिश्तों में बहुत दिनों के बाद इश्क की बहार जो आई है। ये क्या, शिवा की बाहों में रावी की जगह देव बाबू क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो हम आपको बताते हैं। बात दरअसल ये है कि शिवा रावी के ख्यालों में गुम हो चुके थे, जिसके कारण देव में रावी नजर आ रही थी। अच्छा है देव ने शिवा को सही टाइम पर रोक दिया, वरना अनर्थ हो जाता। रावी को इमेजिन कर रहा था और देव बीच में आ गया। देव बीच में नहीं आया। दो मतलब हो सकते हैं कि या तो तू मर्दाना लगती है या देव जनानी लगता है। देव जनानी लगता है। ये इन लोगों ने ना भाई पूरी लगा दी है, देव को बिना मतलब के बीच में घसीटा जा रहा है। बेचारा, मैं अभी तक पसीने आ रहे हैं। देखो हम नहीं चाहते कि देव अकेला फील करे। ऋषिता जनार्दन हाउस में चलेंगे तो हम उसको I could feel Akshay's heartbeat
अक्षय को कुछ तो हुआ जब मैं उसके पास गया ना, वो ऐसे वो वाली फीलिंग होती है ना मेरे हाथों पे, वो हाँ भाई, हाँ ये वाली फीलिंग थी, ये पसीने आ गए मैं बोल रहा था भाई ये कर क्या रहा है तू, और ये असली फीलिंग ले रहा था तू हाथों पे ऐसे कर करके। तो अक्षय ने ताज़ा वैक्सिंग की, जैसे ही मैंने हाथ लगाया ना उसकी ट्विंग वैक्सिंग है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है शिवा। थोड़ा और रुक जाते, भावनाओं को कंट्रोल में रखते तो आपको पता चल ही जाता कि रावी आपके लिए क्या क्या जतन कर रही थी। रह गई थी मेरे प्यार में, थोड़ा वेट कर लेते। आप तो देखते कि रूम पूरा डेकोरेट किया हुआ था मैंने। कमी ये रह गई कि मतलब बहुत लंबा इंतजार करा है, बहुत झगड़ती है यार, बहुत झगड़ती है। 5 मिनट और रुकता और घर आ जाता तो। अभी ना प्यार की तड़प हो गई है, अभी बहुत झगड़ती है यार। जो हाल शिवा का है वही हाल रावी का भी है। इसका मतलब अब दोनों के बीच जो खटास है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है और आने वाले दिनों में सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में रोमांस करेंगे। क्यों रावी शिवा, ठीक कहा ना? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मौसम जब ग्लूमी सा होना तो मूड अच्छा करने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अब सीरियल साथिया में भी हमारे आनंद जो हैं वो भी कुछ करने की सोच रहे हैं। सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि फिलहाल तो ख्वाबों ख्यालों में ही हो रहा है ये सब। जी हाँ, एक रोमांटिक सी डिनर डेट पर जाना चाहते हैं हमारी गहना के साथ। अनंत के ख्वाबों ख्यालों में गहना का फितूर इस कदर चढ़ गया है कि हर जगह बस गहना ही नजर आ रही है। डिनर डेट की आरज़ू पूरी कब होगी ये नहीं पता, लेकिन अनंत अपने ख्यालों में ही गहना के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। अनंत की खुशी इस वक्त 7वें आसमान को छू रही है। उसके कदम जमीन पर नहीं हैं, क्योंकि आज वो गहना के साथ अपनी डिनर डेट पर जाने वाला है। लेकिन अनंत को अभी भी गहना का इंतजार है, तभी तो बाजार में वो हर किसी को गहना ही समझ रहा है। एक्चुअली डिनर डेट प्लान की है, तो उसी के लिए प्रिपरेशन में मैंने सोचा कि गहना के लिए फ्लावर्स ले लेता हूँ।
तो वो फ्लावर्स लेने ही मार्केट में आया हूँ, पर अब वो कुछ अजीब ही रहा है क्योंकि शायद मेरे दिमाग में ये डेट जो है वो एक दिन पहले प्लान की थी, तब नहीं हो पाई, कोई प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद फिर से आज प्लान की है और अब ऐसा हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा सोच लिया अनंत ने इस बारे में, तो ये स्कूल का एनुअल डे हो गया है कि बस उसी की एक्साइटमेंट चल रही है, तो इसलिए हर जगह अनंत को जो है गहना दिख रही है। रील में गहना भले ही मौजूद ना हो, लेकिन शूट करते हुए स्नेहा यानी कि गहना जरूर मौजूद है। शूट की बात करें तो ये सीन देर रात में शूट हुआ था। सर्द मौसम में इस तरह शूट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। हम आउटडोर कर रहे हैं और इतनी ठंड है, आई कांट जस्ट तो ये इसलिए, और ये बिकॉज ऑफ आनंद जी है। क्यों देखना था आपको ऐसा ड्रीम कि हम ऐसे डांस कर रहे हैं आधी रात को बाहर और ऐसे कपड़ों में, ठंड लग रही है यार। अनंत अब जरा ख्यालों की दुनिया से निकलो और गहना को जल्द से जल्द इस ठंड से बचाओ, वरना ऐसा ना हो ये वाली डिनर डेट भी धरी के धरी रह जाए। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपको ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म याद है जोधा अकबर, और वो सीन जब ऐश्वर्या राय श्री कृष्ण की एकदम भक्ति में लीन होकर वो गाना गाती है मनमोहना वाला, कुछ कुछ वैसा वाला फील तेरे बिन जिया जाए ना में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कृषा है ना वो कर रही है कृष्ण आरती। कृषा का अगर कोई सहारा है तो वो बस कृष्ण मुरारी हैं, जिनकी वो आराधना कर रही है। भक्ति में लीन कृषा आरती करते हुए भजन गा रही है। गाए भी क्यों ना, आखिर इतनी बड़ी हवेली में अगर कोई कृषा का ख्याल रखता है तो वो उसके कुंज बिहारी ही हैं। चाइल्ड आई रिमेम्बर वो कैसेट जब होते थे तब एक हाँ तब एक गाना था जो मेरा बहुत फेवरेट था, एक भजन था जो मैं हमेशा सुनती थी, और इनफैक्ट अभी भी यूजुअली व्हेन आई हैव माय अर्ली मॉर्निंग्स एंड ऑल शूट जब होता है मुझे वो गाना एक्चुअली बहुत सुकून देता है। वो था ये हे राम तू ही माता तू ही पिता है। सो ये वाला भजन मैं बहुत सुनती थी, और अभी जो हमने गाया है एक्चुअली ये मैंने इस सेट पे ही जब मुझे पहली बार बताया गया था कि मुझे ये गाना सुना, मैंने पहली बार सुना था। इवन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। कृषा का मन जब व्याकुल होता है तब उसे शांत करने के लिए कृष्ण जी के पास आती है, लेकिन जैसे ही कृषा मुड़ती है मानो जैसे अशांति फिर से उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उग्रा और उसकी बेटी नैना कृषा को एक आग भी नहीं भाती। जब तक मैं बिहारी जी के पास थी गा रही थी, मैं एक्चुअली बड़ी वो सुकून महसूस कर रही थी, बट जैसी मैं टर्न में अशांति, मतलब बहुत स्ट्रेस देते हैं ना घर पे, इतनी चीज़ें चल रही हैं और राज ही नहीं ख़त्म होते राज महल के। अब एक और नया राज आ गया है, तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो पता नहीं कौन है वो तो सब आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। आई थिंक वो रेडियो ही था, मस्ट बी रेडियो। डेफिनेटली पहेलियां होंगी तभी तो कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी, और गुत्थियों को सुलझाना ही तो कृषा की असली आजमाइश है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। टीवी सीरियल्स की मेहनत का फल हर हफ्ते आता है, जिसे देखकर पता चलता है कि कौन किस स्थान पर बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं नंबर 5 की। शो उड़ारियां और कुमकुम भाग्य 5वें नंबर पर बना हुआ है 2.5 टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर यह है चाहते 2.6 टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर यह रिश्ता क्या कहलाता है 2.9 टीआरपी के साथ। वहीं नंबर 2 की बाजी इस बार 2 शो ने मारी है, गुम है किसी के प्यार में और इमली 3.1 टीआरपी के साथ। और हमेशा की तरह नंबर 1 पर अनुपमा बना हुआ है 4.1 टीआरपी के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में हमारी प्रीशा जो है वो खो गई हैं। जाहिर सी बात है कि रुद्र ने मिसिंग पर्संस रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन आई नो जितना बोरिंग ये कॉन्सेप्ट लगता है मिसिंग पर्संस रिपोर्ट, भाई उतनी इंटरेस्टिंग इनकी एडवर्टाइजमेंट है। जरा देखिए ना। एक आशिक जब अपनी महबूबा को ढूंढने निकलता है, तब राजा से लेकर रंग तक वो किसी भी भेष को अपना लेता है। अब रुद्र को ही देख लीजिए, जो प्रीशा की तलाश में खुद को ही बदल चुका है। लड़कियों को मेरा अंदर देखा है, जितनी भी लड़कियों के हाथ देखे उनमें से प्रीशा कोई भी नहीं थी। ये तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं हार गया। प्रीशा को तलाश करने के लिए रुद्र ने एक अनोखा नुस्खा अपनाया है। रुद्र ने अपने दोस्त का सहारा लिया। साथ इसके एक बैनर पर ऐड भी लगवा दी कि जिस महिला के हाथ खूबसूरत होंगे उन्हें 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। इस खबर ने तो हर उम्र की महिला पर इतना असर किया कि 1 लाख रुपए जीतने की लालसा ने इन्हें फोटोशूट करने पर मजबूर कर दिया। ये सब रुद्र इसलिए करता है ताकि वो अपनी प्रीशा को ढूंढ सके। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू बना क्या था? तू नहीं आएगा यहाँ पे? प्रीशा आने वाली थी, मैं दूर ही रहा हूँ। I'm so sorry। किसने पहचान लिया तो? ऐसे इस गेटअप में इम्पॉसिबल, कोई नहीं पहचानेगा। और तो टेंशन मत ले, मैं यहाँ कर्टन के पीछे से देखता रहूँगा। मैं प्रीशा को क्या लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन रुद्र की आंखों में जिसकी तलाश थी वो नहीं आई। लेकिन रुद्र को पूरा यकीन है कि उसकी प्रीशा जरूर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।